जोहार। इस बार राजमहल नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में है। 4 प्रत्याशी में से 3 प्रत्याशी को जो दलगत समर्थन मिल रहा है और 1 प्रत्याशी जो सुरक्षित है, उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ में मौजूद है अध्यक्ष प्रत्याशी जो है मोहम्मद मखदूम शेख। उनसे आज जानते हैं कि क्या किन बातों को लेकर वो चुनावी मैदान में है और क्या उनकी इस बार चुनावी मुद्दा है। पहले पत्रकार बंधुओं, राजमहल की जनता को मेरा जोहार, हार्दिक नमस्कार। आप लोगों के समर्थन के वजह से, आप लोग के हिम्मत के वजह से, आप लोगों के बल की वजह से मैं आज प्रत्याशी बन करके आपके सामने आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी आप लोगों ने प्रत्याशियों को देखा या अध्यक्ष बनाया, आप लोगों के सामने कैसा रूप पेश किया वो आप जान रहे हैं। अगर वो लोग कर्मठ होते, जानकार होते, तो आज आपका होल्डिंग टैक्स जो प्रति स्क्वायर फीट आपका 46 रुपया था, वो 76 रुपया नहीं होता। खूब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होता तो 5%, 10%। तो ये सब जानकारी के अभाव में आपका है ना ये नौबत आया है। आप लोगों ने जिन जिन को देखा है वैसे कर्मठ नहीं है, उनको अपने है न पद की गरिमा का भी पता नहीं है, हमारा अधिकार उसको ये भी पता नहीं है कि हमारा कार्य क्षेत्र अधिकार क्षेत्र क्या है, हम इस पोस्ट की गरिमा को कैसे रखें। ऐसे अनजान लोगों को आपने अध्यक्ष पद सौंपा है जो आज राजमहल वो विकसित ही है। मैं चाहता हूँ अगर लोग मुझे अध्यक्ष पद का सम्मान दे तो मैं आपको हर गली में साफ सफाई की व्यवस्था दूंगा, नाले की व्यवस्था दूंगा, पिए जल की व्यवस्था दूंगा और आपके प्रशासन को मनमानी करने नहीं दूंगा। नगर पंचायत का जो उचित मूल्य होगा, मैं होल्डिंग टैक्स को भी उनसे है न मनमाने ढंग से बढ़ाने नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा मैं जनता का प्रतिनिधि बन कर के जाऊँगा और जा कर के आपके ही भलाई के लिए, आपसे ही जो सक्षम होगा, आपके हक में जो होगा, मैं उसी की लड़ाई लड़ूंगा। आपने देखा कि आज राजमहल नगर पंचायत की एक भी रोड की व्यवस्था नहीं है, ना साफ सफाई की व्यवस्था है। एक रोड जो है सही से नहीं है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है, गली कूचा सब जगह। तो क्या नगर क्षेत्र, शहर क्षेत्र की यही दयनीय स्थिति होनी चाहिए? क्या आप लोग जानते हैं कि क्या पिए जल के लिए आप बगल में गंगा नदी होने के बाद भी हम स्वच्छ पानी पी नहीं सकते? यही राजमहल की दुर्दशा है। तो लोग हाँ जागरूक हो जाइए आप, और जागरूक होने के बाद एक कर्मठ, एक पढ़े लिखे, शिक्षित और कानून के जानकार वैसे लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाइए ताकि आपके हक की लड़ाई लड़ सके, आपके समाज में, आपके परिवार में खुशहाली ला सके। दोस्तों, मैं तो 2002 से गंगा पुल के आंदोलन के लिए लड़ा हूँ। आपको नहीं जाना पता है कि आप जब किसी प्रकार से जब तक भी आप यहाँ गंगा पुल नदी में गंगा पुल नहीं बनाइएगा तो आप विकसित नहीं होइएगा। हर वो व्यक्ति, हर वो गरीब चाहता है कि मेरा भी अच्छा परिवार हो, मेरा अच्छा घर द्वार हो, मेरा भी बाल बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा भी बाल बच्चा अच्छा कपड़ा पहने और हर तरह से सुखी और संपन्न रहे। तो क्या आप लोग कभी राजमहल को उन्नत देखना नहीं चाहते? मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप मेरे जैसे कर्मठ और अच्छे सोच वाले को अपना नेतृत्वकर्ता बनाए ताकि आपका ये गंगा पुल का भी आंदोलन को जागरूक कर सके। मेरी एक दिली तमन्ना है, मैं गंगा पुल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि बगैर गंगा पुल बने राजमहल का भविष्य कभी नहीं संवर सकता और सबके घरे घर खुशहाली नहीं हो ला सकता। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप पावर दें, हमें क्षमता दें और मैं नितिन गडकरी जी के पास जाऊं और जाने के बाद उनका हाथ जोड़ूं, पैर धरूं अपने डेलीगेट के साथ और किसी तरह से उसे मना करके राजमहल में गंगा पुल बनवाने का कार्यक्रम पूरा करूं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, अगर राजमहल में पुल बन जाएगा तो ये इलाका पूरा चालू हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, आपका घरे घर
बिजनेस का एक स्कोप बन जाएगा और आपके बाल बच्चे वो बिजनेस के द्वारा ही खुशी और सुखी संपन्न हो जाएंगे। राजमहल में क्या मुख्य समस्या दिख रही है? यहाँ तो सबसे बड़ी बात है, आप जो है न नगर पंचायत और पंचायत में किसी प्रकार का फर्क नहीं है। आप देखिए नली नाले राजमहल के नगर इलाके में जाकर के गली कूचे में देखिए तो सही से है न मिट्टी भरा करके रोड भी बनाया नहीं गया है। पानी की व्यवस्था मुख्य रूप से है, नाले की व्यवस्था है, हर समस्या ही समस्या है। बस सिर्फ एक आप पता कीजिए कि किसी भी गांव मोहल्ले में नगर पंचायत के प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है? इतना स्वीपर भी की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग टैक्स का दबाव बढ़ा दिया गया है। वो जो पहले 46 पैसा था, अभी वो 76 पैसा हो गया कि 30% है ना उसको बढ़ोतरी किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बढ़ोतरी करते लेकिन उस तरीके से आप प्रत्येक जनता को लाभ तो देते। तो आप बताइए कि किसी भी घर में पानी की व्यवस्था है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, लोग है न कहीं नाला से चापा नल से लाते हैं पानी, तो कभी गंगा नदी से पानी लाते हैं या अपने घर में कुआं खोद करके या चापा नल बैठा करके या बोरिंग से ही पानी की व्यवस्था करते हैं। तो क्या नगर पंचायत की यही दयनीय स्थिति होनी चाहिए? शहरी क्षेत्र के यही विकास है? अगर यही विकास है तो एक पंचायत तो उससे बेहतर है। हम तो यही कहना चाहूँगा कि अभी तक नगर पंचायत की जनता जागरूक नहीं हुई है। अगर जागरूक व्यक्ति को अगर वो अपना प्रतिनिधित्व देते तो आज ये दयनीय स्थिति नहीं होती। इस बार में आपके सामने पूर्व के अध्यक्ष है, निवर्तमान अध्यक्ष है और एक नए प्रत्याशी जो है जो भाजपा समर्पित है, क्या कहेंगे? मैं तो किसी अगर राजमहल में आप लोगों ने देखा कि भावना गुप्ता 2 बार है न यहाँ का जनप्रतिनिधित्व कर चुकी है। अगर कर चुकी है, अगर अपने उसकी कार्यशैली हो अच्छी रहती, अगर राजमहल को एक नगरीय स्थल बना करके कार्य होता तो आज इसको ऐसी परिस्थिति क्यों आती? आज वो इतना आज कितना परेशान है एक जीत के लिए। वो भी तो अब जीतेगी या ना जीतेगी ये तो अलग सी बात है, लेकिन अगर आज वो कार्य की हुई रहती हर नगर इलाके में तो आज ये नौबत नहीं आता। रही बात दूसरे भुट्टो की, तो उसको तो ये अपने है न पद की गरिमा ही पता नहीं है कि हम कार्यपालक पदाधिकारी हमको प्रणाम करेगा कि हम उसको प्रणाम करेंगे। यही सबको एक चौकीदार को भी है न प्रणाम कर देता है। तो ये है न महत्व भी नहीं जान रहा है कि ये गरिमा को लेकर के दोनों है न भावना गुप्ता और ये लोग सबको तो डुबा दिया है ये अध्यक्ष पद की गरिमा को। ऐसे लोगों को जो कि नियम कानून जान ही नहीं रहे हैं वैसे लोग है न प्रत्याशी बन करके अध्यक्ष बनते हैं। कुछ लोगों को पिला खिला करके, कुछ लोगों को शराब की बिक्री करवा करके, कुछ लोग ऐसे करके, इसलिए आज ये स्थिति है राजमहल की। अगर एक कर्मठ मेरे जैसे कर्मठ, मैं तो आपको बार बार बता चुका हूँ कि मैं है न साहेबगंज कॉलेज से बीएससी किया हूँ और पटना से इंजीनियरिंग किया हूँ और मैं कस्टम ऑफिसर रहा विदेश में, जो विदेश में बाहर से आने वाले जितने भी है न हवाई जहाज थे उसका चेकिंग किया करता था। तो मेरे जैसे जानकार आदमी, कानून का जानकार, हर क्षेत्र का जानकार और 2002 से इस जनता की सेवा जो बिना मतलब के बिना है न स्वार्थ के मैं जो रात दिन लगा रहा, तो ये मुझे जानकारी हुई किस किस क्षेत्र में क्या समस्या है, कौन इलाके में क्या समस्या है, मैं इसका पूर्ण जानकार हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा अगर लोग इस नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता है तो मात्र 6 महीने में ही मेरे कार्यशैली का पता लगेगा और क्या परिवर्तन होगा आप वो आने वाले दिनों में देख लेंगे। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये खास करके महिलाओं का प्रिय चुनाव चिन्ह है और उनको रात उसी से लगाव है, ये प्रेम के प्रतीक है। मैं चाहूँगा कि देखिए भाई बहनों और महिलाओं, आप देखिए एक बार प्रेम के प्रतीक को जिंदा रखें और अवश्य आपका सपना साकार होगा। राजमहल की जनता का जो खुशहाली बदहाली है उसको खुशहाली में बदलूंगा। आप कभी नाउम्मीद ना हो,
बस और बस एक बार हम मुझे कामयाब बनावे। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके सपने को साकार करूँगा। हर आदमी के मान सम्मान को ऊंचा रखूँगा और ख़ास करके गरीबों के सम्मान की रक्षा करूँगा। हमने सुना, साफ बताया जो अध्यक्ष प्रत्याशी मोहम्मद मखदूम सेब है, उन्होंने क्या बताया, उनकी चुनावी क्या रणनीति है। इस तरह का खबर देखने के लिए आर्यवर्त दुनिया को देखते रहिए।